इस पूरे भारत में 400 से अधिक इस्कॉन मंदिर की स्थापना कृष्ण भक्ति का जो प्रचार है स्वामी प्रभुपाद जी ने ही किया है। उनको मेरा नमस्कार है। उनकी वजह से ही आज हम कृष्ण भक्ति का इतना प्रचार सुन पा रहे हैं। जैसे हम इस्कॉन मंदिर आते हैं तो उनमें एक ही धुन सवार होती है कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। राधे राधे, हरे कृष्णा। आज मैं जयपुर के देव दर्शन में आपको इस्कॉन मंदिर में राधे कृष्ण और गौरी निताई जी और जगन्नाथ जी महाराज के दर्शन कराऊंगी। इस्कॉन मंदिरों की स्थापना स्वामी प्रभुपाद जी ने कराई है, जिनके गुरु का नाम ठाकुर सरस्वती है। उनके गुरु का नाम चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु ने अपने शिष्य ठाकुर सरस्वती को कृष्ण भावना भक्ति का प्रचार करने के लिए कहा और उन्होंने अपने शिष्य स्वामी प्रभुपाद को भक्ति का प्रचार करने के लिए, कृष्ण भक्ति का प्रचार करने के लिए कहा। तो उन्होंने यह निश्चय कर लिया कि उनको अब कृष्ण भक्ति का प्रचार ही करना। ठाकुर सरस्वती जी ने स्वामी प्रभुपाद जी से कहा कि अब तुम्हारे पास जब भी थोड़े बहुत पैसे आए तो तुम कृष्ण भक्ति का प्रचार करना, उनसे कुछ लिखना, भगवत गीता, महापुराण और उन्हें लिख करके कि भक्तों को बांटना, जिससे कृष्ण भक्ति का प्रचार हो सके। तुम्हारा तो उद्धार हो ही गया है कि तुम कृष्ण भक्ति कर रहे हो, लेकिन मेरी तुमसे आज्ञा है, तुमको मैं आदेश दे रहा हूँ कि तुम कृष्ण भक्ति का भी प्रचार करो। तो स्वामी प्रभुपाद जी जो है 13 अगस्त 1965 को अमेरिका के लिए आ जाते हैं और उनके एक हाथ में छाता और एक हाथ में एक छोटा सा सूटकेस होता है जिसमें कुछ पुस्तकें होती है और 40 रुपये लेकर के स्वामी प्रभुपाद जी अमेरिका के लिए चल देते। जब वो अमेरिका आए थे तो अमेरिका की स्थिति देखने लायक थी, यानी सभी ये ऐसे व्यक्ति थे जो भक्ति के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, उनकी स्थिति बहुत ही खराब थी। वहां आकर के स्वामी प्रभुपाद जी ने कृष्ण भक्ति का प्रचार किया, उनको कुछ ज्ञान दिया जिससे उन्हें लगा कि उनकी जिंदगी सुधर सकती है और वे कृष्ण की भक्ति कर करके अपना जीवन संवार सकते हैं। स्वामी प्रभुपाद जी ने सभी को शिक्षा देना प्रारंभ किया, दीक्षा देना प्रारंभ किया। उनसे धीरे धीरे लोग जुड़े। ऐसा कहते हैं कि 11 महीने में उनसे 1000 लोग जुड़ गए थे जो कृष्ण की शिक्षा लेना चाहते थे, कृष्ण की दीक्षा लेना चाहते थे और कृष्ण भक्ति का वो भी प्रचार करना चाहते थे। तो स्वामी प्रभुपाद जी खुश हो गए थे और उन्होंने कृष्ण भक्ति का और प्रचार किया। जैसे ही उनके पास थोड़े बहुत पैसे आते थे तो वो कृष्ण भक्ति का प्रचार करने के लिए और किताबें लिखते थे, फ्री में लोगों को किताबें बांटते थे जिससे कृष्ण भक्ति का प्रचार हो। और इसलिए ही उन्होंने इस्कॉन मंदिर बनाए। इस पूरे भारत में, हमारा जो भारत है, इसमें 400 से अधिक इस्कॉन मंदिर की स्थापना कृष्ण भक्ति का जो प्रचार है स्वामी प्रभुपाद जी ने ही किया है। उनको मेरा नमस्कार। उनकी वजह से ही आज हम कृष्ण भक्ति का इतना प्रचार सुन पा रहे हैं। जैसे हम इस्कॉन मंदिर आते हैं तो उनमें एक ही धुन सवार होती है कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये सब जो संभव हुआ है यह स्वामी प्रभुपाद की वजह से ही हो पाया। स्वामी प्रभुपाद जी के अंदर इतनी भक्ति थी कि वो चाहते थे कि उनका तो उद्धार हो रहा है और मेरे भक्तों का यानी इस भारत में भी उद्धार हो। तो वे 40 रुपये लेकर करके निकल गए और उन्होंने कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। धीरे धीरे उनसे लोग जुड़ने लगे। जैसे अमेरिका के लोगों को उन्होंने दीक्षा दी, उनका जीवन संवर गया। उसके बाद में उन्होंने सारे विश्व के लोगों को कृष्ण दीक्षा देना शुरू कर दिया और धीरे धीरे लोग जुड़ते चले गए। इसके बाद में उन्होंने 11 महीने के प्रयास के बाद उन्होंने 13 जुलाई 1966 को इस्कॉन मंदिर की न्यूयॉर्क में स्थापना की। और जब उन्होंने इस मंदिर की स्थापना की थी तो उस समय भक्त बहुत कम थे, मंदिर बहुत ही छोटा था, लोग ज़्यादा जुड़ नहीं पा रहे थे। तो फिर उन्होंने कहा कि मैं यहाँ अमेरिका आया तो मैंने बहुत सारी समस्याओं का सामना किया, लेकिन मैंने कभी भी यह नहीं सोचा कि मैं विफल हो जाऊँगा, असफल हो जाऊँगा, मैं जीत नहीं पाऊँगा। मुझे विश्वास है कि कृष्ण ने मुझे इस काम के लिए चुना है तो मैं अवश्य जीतूंगा। जो कुछ भी होगा मेरी जिंदगी में वो कृष्ण मुझसे करा रहे हैं, मैं उसमें खुश रहूंगा और जो कुछ भी मुझे हासिल होगा मुझे उसे पता है कि वो कृष्ण कर रहे हैं। मुझे उन्होंने एक निमित्त बनाया है। इस संसार में काफी सारे लोग हैं लेकिन श्री कृष्ण ने मुझे एक निमित्त बनाया है, उन्होंने मुझे चुना है तो मैं उनकी भक्ति का प्रसार करूं। और वे भक्ति का प्रसार करते हुए चले जाते हैं। धीरे धीरे से लोग जुड़ने लग जाते हैं और वे कृष्ण भक्ति का प्रसार करते चले जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि स्वामी प्रभुपाद जी ने भक्तों को इतनी सरल विधि से यह बताया कि कृष्ण भक्ति आप कभी भी कर सकते हो। उन्होंने कहा कि व्यक्ति धन कमा करके या कैसे भी अपने जीवन को चला रहा है, कैसे भी ग्रस्त में रह रहा है, कैसे भी रह रहा है, अपने कामों को करता रहे, लेकिन कृष्ण का स्मरण करना ना भूले। ऐसी सरल विधि जब लोगों को स्वामी प्रभुपाद जी ने बताई तो सभी लोग खुश हो गए कि हम अपने ग्रस्त में भी रह सकते हैं और साथ साथ भगवान का स्मरण भी कर सकते हैं। तो सभी खुश हो गए, कृष्ण भक्ति का प्रचार बढ़ता गया। लेकिन जयपुर में इस्कॉन मंदिर कैसे बना? ऐसा कहा जाता है कि जयपुर में जो इस्कॉन मंदिर है, ऐसा कहा जाता है कि स्वामी प्रभुपाद जी ने यहाँ पर जयपुर में एक चिट्ठी छोड़ी थी और उसमें लिखा था कि मुझे जयपुर में एक इस्कॉन मंदिर चाहिए, क्योंकि वो उस समय दुनिया में नहीं थे। तो इसलिए उन्होंने यहाँ पर एक चिट्ठी छोड़ी थी और उन्होंने कहा था कि मुझे जयपुर में एक इस्कॉन मंदिर चाहिए, मुझे चाहिए कि पूरे संसार में कृष्ण भक्ति का प्रचार हो। और उन्होंने स्पेशल यह लिखा था कि मुझे कृष्ण और बलराम जी की मूर्ति चाहिए, कृष्ण बलराम जी की भक्ति का प्रसार चाहिए। तो जयपुर के लोगों ने पैसे जोड़ करके इस मंदिर को बनाया और कृष्ण और बलराम जी की मूर्ति को स्थापित किया। जब आप मंदिर आएंगे इस्कॉन मंदिर तो आप देख पाएंगे कि कृष्ण जी और बलराम जी खड़े हुए हैं
और कृष्ण जी के हाथ में एक मुरली है और बलराम जी के हाथ में एक मूषल लिए हुए बलराम जी खड़े हुए। कृष्ण जी और बलराम जी इस मंदिर की सबसे बड़ी सुंदरता का प्रतीक है। इनके दर्शन मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है। इनसे पता चलता है कि कितने नटखट थे, एक साथ कैसे खेला करते थे। उनके भक्ति का हमें प्रचार करना चाहिए। कृष्ण जी और बलराम जी की मूर्ति के सामने नीचे एक शालिग्राम भगवान के रूप में एक पत्थर रखा हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि यह जो पत्थर है, वृंदावन में जब कृष्ण जी का जन्म हुआ था तो वहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश हुई थी और बारिश की वजह से सारा गोकुल डूबने वाला था। तो कृष्ण भगवान ने अपनी एक छिंगली उंगली पर सारा पर्वत को उठा लिया। तो उसी पर्वत में से एक ये हिस्सा है जो यहाँ पर रखा गया है, जिसे हम शालिग्राम भगवान के रूप में पूजा करते हैं, जो कृष्ण जी और बलराम जी के सामने रखा हुआ। आप जब भी मंदिर आएंगे तो उनके दर्शन कर पाएंगे। कृष्ण जी और बलराम जी की मूर्ति के राइट में तो राधा रानी और कृष्ण भगवान है। मेरे लेफ्ट साइड में गौरी निताई जी और कृष्ण भगवान जी खड़े हुए हैं। आप जब मंदिर में अंदर जाएंगे तो उनके दर्शन से आपका जीवन सफल हो जाएगा। आपको बहुत ही ये खुशी की अनुभूति होगी। मंदिर में आप जब परिक्रमा करेंगे तो वहाँ पर खिड़कियां बनी, उन खिड़कियों में भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं, उनके दशावतारों के बारे में लिखा हुआ है। उनकी आकृति बनी हुई, कैसे कैसे उन्हें कालिया लीला की थी, कैसे वो नाग के फन पर नाचे, सब कुछ वहाँ पर लिखा हुआ है। वह जो खिड़की है उसमें जो भगवान श्री कृष्ण की जो लीलाओं के बारे में लिखा हुआ है, उनकी आकृति बनी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि 3000 कांचों से मिलकर के बनी हुई है। यह जो कांच है अमेरिका से लाए गए थे। ये बहुत ही विशेष कांच थे। ऐसा कहा जाता है कि इन कांचों को पहले तो हाथ से काटा गया और उसके बाद में फिर इनका चूर बनाया गया, उसके बाद में फिर इन्हें जोड़ा गया, उसके बाद में इन कांचों में लगाया गया। जैसे ही सूर्य का प्रकाश इन कांचों के ऊपर आता है तो इनका रंग अलग अलग हो जाता है। बहुत ही सुंदर आकार में भगवान दिखाई देते हैं। जैसे हम परिक्रमा करेंगे तो हमें एक प्रवचन हॉल भी दिखाई देगा। उस प्रवचन हॉल में गुरुजी बैठते हैं और भक्तों को अपने शिष्यों को शिक्षा देते हैं, दीक्षा देते हैं भगवत गीता भागवत पुराण के बारे में। यहाँ पर आप देखेंगे एक बोर्ड भी लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि कब सुबह आरती की जाती, कब शाम को आरती की जाती, टाइम का सारा हुआ लिखा हुआ है। यहाँ पर इस्कॉन मंदिर में आप 1 से 4 बजे के बीच में नहीं आए, क्योंकि 1 से 4 बजे के बीच में भगवान के दर्शन नहीं हो पाते, पर्दा लगा हुआ होता है। तो आप यहाँ पर जब नहीं आ सकते हैं। तो इनसे हमें यह जानकारी मिलती है। हम आगे जाएंगे तो हम देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण की जो आगे मूर्ति है उसके पीछे यानी परिक्रमा में हम देखेंगे बीचों बीच में कि एक शाखा रखी हुई है। उस शाखा को देखते ही हमारे मन में यह आएगा कि यह क्या है। बहुत ही एक अलग ही अनुभूति आएगी। मैं आपको बता दूं कि वह जो शाखा रखी हुई है वह इमली ताल के वृक्ष की शाखा है। तो आपको लग रहा होगा कि इमली ताल वृंदावन में है तो यहाँ ये शाखा कैसे आई। आपको मैं बता दूं कि यह जो शाखा है, ऐसा कहा जाता है कि वृंदावन में बिजली पड़ी थी तो यह जो पेड़ है इसके बहुत सारे हिस्से हो गए थे, मतलब अलग अलग इसकी शाखाएं चली गई थी। तो वहां पर श्रृंग जी गए हुए थे, जयपुर के एक श्रृंग जी गए हुए थे। तो श्रृंग जी के साथ में कृष्ण चंद्र भी वहीं थे। तो कृष्ण चंद्र जी जब परिक्रमा कर रहे थे वृंदावन की तो उन्होंने देखा कि एक शाखा पड़ी हुई, उन्होंने शाखा को उठा लिया। उसके बाद में श्रृंग जी ने उससे पूछा कि तुम्हारे हाथ में क्या है कृष्णचंद्र, तुम मुझे बताओ। तो कृष्णचंद्र कहते हैं कि मेरे हाथ में एक शाखा है। तो उन्होंने कहा ये किसकी शाखा है। तो कृष्णचंद्र जी ने कहा कि ये इमली ताल वृक्ष की शाखा है। तो श्रृंग जी समझ गए थे कि ये तो वही पेड़ है, इमली ताल वाला कल्प वृक्ष वही है जिसके नीचे भगवान श्री कृष्ण बैठ करके राधा रानी का स्मरण करते थे, उनके वियोग में उनके प्रति रोते रहते थे, ध्यान करते रहते थे और वे उन्हीं के रंग में रंग जाते थे। तो यह श्रृंग जी महाराज समझ जाते हैं। श्रृंग जी महाराज उस शाखा को यहाँ लेकर के आते हैं और यहाँ उसके बाद में इसे अच्छे से पेंट वगैरह करके यहाँ पर रख दिया जाता है ताकि यह अधिक अब नष्ट ना हो। ऐसा कहा जाता है कि यह जो शाखा है इससे हमें आशीर्वाद लेना चाहिए। यह जो शाखा रखी हुई है, ऐसा कहा जाता है कि इस शाखा से हमें कुछ मांगना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस शाखा से जो व्यक्ति जो मांगता है उसे मिल जाता है। लेकिन एक और मान्यता यह भी मानी जाती है कि इस शाखा से हमें भौतिक संसार से संबंधित कुछ भी नहीं मांगना चाहिए, वो नहीं मिलता है। हमें वह मिलता है जो आध्यात्मिक, जैसे कि हम प्रभु को कैसे जान सकते हैं, परम पिता परमेश्वर के सत्य को जानने के लिए, आध्यात्मिक रुचि बढ़ाने के लिए हम उनसे आशीर्वाद मांग सकते हैं, तो वो हमें अवश्य मिलेगा, ऐसा माना जाता है। जब हम मंदिर की और परिक्रमा करेंगे हम तो देख पाएंगे कि मंदिर के चारों तरफ 10 आसन लगे हुए हैं। उन 10 आसन में गोपियां खड़ी हुई है। ऐसा लगता है कि वो 10 गोपियां भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के एक आज्ञा पर नाचने के लिए खड़ी हुई है कि कैसे मुझे ये आज्ञा दे और हम उनका सारा काम कर दे। और हम जैसे ही मंदिर की परिक्रमा करके आते हैं तो एक बोर्ड लगा हुआ है और वहाँ देखते हैं कि वहाँ पर लिखा हुआ है कि इस्कॉन मंदिर का पूरा अर्थ क्या है, यानी अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, यानी कृष्ण भक्ति का प्रचार कीजिए। ये जो इतने सारे इस्कॉन मंदिर है इनमें भारत के लोग नहीं आते बल्कि विदेश से भी लोग आते हैं, जैसे कि लंदन से लोग आते हैं, बंगाल से लोग आते हैं, दुबई से भी यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के बलराम और श्री कृष्ण और राधा रानी और गौरी निताई जी के दर्शन करने के लिए भक्तों की बहुत तगड़ी भीड़ लगती है। जो व्यक्ति भक्ति करता है तो वो प्रकृति के बारे में भी सोचता है। तो यहाँ के भक्तों ने यह सोचा कि यहाँ पर जो भी जल की जो वर्षा होगी, जैसे वर्षा होती है तो पानी वेस्ट ना जाए और उस पानी के लिए यहाँ पर एक खाली जगह छोड़ी गई है ताकि इस मंदिर का जो सारा पानी वो वेस्ट ना हो और वह खेतों की सिंचाई के लिए काम लिया
लिया जाए, इसलिए जगह छोड़ी गई है। मेरे सामने आप देख रहे होंगे कि एक दुकान है। ये जो दुकान है इसमें भगवान श्री कृष्ण की लड्डू गोपाल जो आप घर में रखते हैं उनकी पोशाकें मिलती है, साथ ही साथ ऐसी टी शर्टें मिलती है जिनमें भगवान श्री कृष्ण की आकृतियां बनी होती है, भगवत गीता मिलती है, काफी सारी पुस्तकें मिलती है जो उन्हें आध्यात्म से जोड़ती है। अंदर जाएंगे तो हम देख पाएंगे कि भगवान श्री कृष्ण से संबंधित काफी सारी चीजें मिलती है, जैसे पूजा की सामग्रियां भी मिलती है। तो आप यहाँ आए तो भगवान श्री कृष्ण की पोशाकें भी ले सकते हैं, जैसे कई जगह मिल नहीं पाती है, और पोशाकें भी यहाँ पर मिल जाएंगी, मालाएं भी मिल जाएंगी, भगवत गीता, आपको सब कुछ यहाँ पर मिल जाएंगी। यहाँ पे अगर आप आएंगे तो आपको कोई ऐसी अनुभूति होगी जैसे कि मुझे अब जिंदगी में कुछ चाहिए ही नहीं, बस भगवान के दर्शन चाहिए। जैसे आप मंदिर में परिक्रमा कर ली, उसके बाद में आप जब हॉल में आएंगे तो उस हॉल में काफी सारे भक्त बैठे होंगे जो हरे कृष्ण नाम का जाप कर रहे होंगे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे की माला कर रहे होंगे। जो हॉल है उसमें एक गुम्मद है, उसको आप ध्यान से देखिएगा। वह जो गुम्मद है, ऐसा कहा जाता है कि 1,20,000 कांचों से गुम्मद बनाई गई है, जिन्हें अमेरिका से लाया गया, जिससे ये खिड़कियां भी बनाई गई है। और इस गुम्मद में एक झूमर लटका हुआ है, वह झूमर ही इस मंदिर की थोड़ी बहुत सुंदरता बढ़ाता है। नहीं तो भगवान की मूर्तियां ही, भगवान का रूप ही भगवान के मंदिर की सुंदरता बढ़ाता है। लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि जो झूमर है यह भी बहुत ही कीमती झूमर है, यानी यह भी मंदिर की थोड़ी बहुत सुंदरता को बढ़ाता है। जिस मंदिर के बारे में आपको बता रही हूँ, यह इस्कॉन टेम्पल जयपुर में मानसरोवर बीटी रोड के पास में यह मंदिर है। तो आप जरूर इस मंदिर में आए, भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी, गौरी निताई जी और बलराम जी के दर्शन करें, जगन्नाथ जी के दर्शन करें और अपने इस जीवन को सफल बनाएं। और इस मंदिर में आकर के आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे नाम का जाप करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। अगर आपकी भगवान प्रति आस्था है, भगवान प्रति विश्वास है, आप भगवान के दर्शन करना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ हर बुधवार बने रहिए जयपुर देव दर्शन में, भगवान के दर्शन करते रहिए। और मुझे कमेंट कीजिए अगर आपको किसी जयपुर के और मंदिर के बारे में जानना है तो।